वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन में हूँ नताशा। बात करेंगे यहाँ पे नेहा और मनीषा सचिन के बारे में। रिसेंटली क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है जिसके बाद में नेहा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है और जो कि चीजें जायज हैं। दरअसल रिएक्शन चैनल वालों के नाम पे कुछ ऐसे चैनल खुल गए हैं जो कि कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दूसरा चैनल, दूसरे लोग एक कंटेंट है, चाहे उनको उठाकर कुछ भी बोल दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए। हालांकि हम यहाँ पर किसी एक चैनल का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, नए नए चैनल्स आ रहे हैं जिनको सिर्फ चैनल चलाना है, जिनको ये नहीं पता कि भाई अगर आप सोशल मीडिया पे हो, स्पेशल रिएक्शन चैनल आप बना रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें सोच समझ के करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आप बिलो दी बेल्ट नहीं जा सकते किसी के साथ में। अगर आप किसी के साथ में बिलो दी बेल्ट जा रहे हो तो वो आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, वो आप पर्सनल खुंदस निकाल रहे हो। दूसरी कई चीजें ऐसी आती है जब अगर आप रिएक्शन देते हो कि आपको पर्सनल चीजें पता चल जाती है, लोग बता देते हैं, कुछ भी होता है, तो उन पर बोलने का हक हमारा नहीं बैठता जब तक कि वो सोशल मीडिया पर नहीं आए। तीसरी चीज ये है कि किसी की पर्सनल लाइफ में जब तक वो अपनी चीजों का खुलासा खुद ना करे, उन चीजों को परोसना भी गलत है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा हंगामा मचाया जा रहा है। रिएक्शन चैनल का, रियल रिएक्शन चैनल का मतलब ये है कि आपको अगर रिएक्शन, कोई आपको लग रहा है कि कोई ब्लॉगर है या कोई भी है वो सोशल मीडिया पर गलत मैसेज दे रहा है पब्लिक को, जिसकी वजह से लोग या तो डिप्रेशन में जा रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो उन चीजों को निगलेक्ट करें, उन चीजों के खिलाफ खड़े हों। दूसरा, कोई अगर गंदगी परोस रहा है तो उन चीजों के खिलाफ खड़े हो। तीसरा, अगर यहाँ पर किसी लड़की का या किसी लड़के का या किसी क्रिएटर का हरेसमेंट पब्लिक में से कोई कर रहा है या दूसरा क्रिएटर कर रहा है, तो आप उनके सपोर्ट में खड़े हो, उनके खिलाफ खड़े हो जो कि हरेसमेंट कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर आप देख रहे हो कि किसी की लाइफ नई शुरू होने जा रही है तो उसके साथ में उसकी खुशियां बांटे, किसी की लाइफ में अगर दुख है तो उसके साथ में दुख बांटे। ये होते हैं रिएक्शन चैनल। उन चीजों पर रिएक्ट करना जो कि या तो सोशली गलत मैसेज दे रहे हैं या फिर सही मैसेज दे रहे हैं, उन चीजों पर बात करना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ रिएक्शन चैनल की वजह से सब पर उंगलियां उठाई जा रही है, तो ऐसा भी ना करें। जैसे कि नेहा के मैटर में बहुत सारी चीजें आई हैं, जिसके लिए जो चीजें अब आ रही है ना कि भाई ये करो वो करो, वो चीजें मैं अपनी वीडियोस में पहले बोल चुकी हूँ कि क्या नेहा की गलती है कि उन्होंने सचिन को नहीं बुलाया। मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि ये चीज मैं पहले ही 3-4 दिन पहले बोल चुकी हूँ जब ये चीजें आ गई। भाई अगर किसी का भाई बहन का रिश्ता है, मान लिया रिश्ता है, वो सगा भाई नहीं है, वो मान लिया, ठीक है, भले ही उनके लिए वो सगे भाई जैसे ज्यादा मानती हो, वो भी हम मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनकी जो इमेज है, जो चीजें बनाई गई है, उन चीजों को बनाने के बाद में, वो चीजें होने के बाद में, यानी वो बदनामी होने के बाद में, अगर कोई फैमिली किसी लड़की को या फिर उनके नए रिश्तेदारों को इन चीजों से दूर रखना चाहती है, तो वो चीज कहीं से भी गलत नहीं है। किसी को ये लग रहा है ये चीज गलत है, नहीं, ये चीजें होनी ही थी। अगर मेरे परिवार में ये चीजें होती या फिर आप खुद अपने परिवार में ये चीजें समझ ले, तो भाई वहां पर परिवार उन चीजों को करता है। वो उनकी एक पर्सनल स्पेस थी, उनकी एंगेजमेंट, उनको पर्सनली वो चीजें थी, वहां पर रिलेटिव आने थे। हो सकता है उनका इरादा हो कि कुछ क्रिएटर को, 1-2 क्रिएटर को, जैसे सचिन मनीषा को बुला लिया जाए, लेकिन उससे पहले ही इतनी चीजें यहाँ पर हो गई सोशल मीडिया पर, तो उनके नए परिवार की इज्जत के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनके परिवार के खुद की यानी मायके की इज्जत के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी कि सचिन को उन चीजों से दूर रखा जाए। इंक्लूडिंग सचिन और मनीषा के लिए भी वही चीजें अच्छी थी कि उन चीजों को दूर रखा जाए। ये चीज मैंने बोली थी। अब बताओ उसमें क्या गलत मैंने बोल दिया था? यानी कि हमने तो उसी चीज को सपोर्ट किया जो कि आज लोग बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहां पर टारगेट होता है, बिकॉज रिएक्शन चैनल वाले हैं तो वो गलत ही बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज हमने बोली थी यहाँ पर कि अगर, पहली तो बात यह है कि सचिन वहां गए हैं, वो भोपाल गए हैं, ये सच है, लेकिन अगर सचिन वहां गए हैं नेहा के यहाँ पे, तो क्या इसका कोई प्रूफ है? जब तक ये चीज प्रूफ नहीं हो जाती कि नेहा के यहाँ गए हैं, नेहा ने वहां से उनको भेजा है या कुछ भी हो, प्लीज कोई भी ये चीजें ना बोले। अगर बोल रहे हैं तो इस पर इतनी श्योरिटी ना दे, क्योंकि यहाँ पे सचिन की तरफ से कुछ बात ही नहीं आई है, नेहा की तरफ से कुछ बात ही नहीं आई है,
तो फिर भी ये चीजें क्यों बनाई गई कि सचिन तो वहां गया था और ये चीजें हुई है? उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार सचिन भी है, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया था कि वो भोपाल गया हुआ उनकी बहन के और उनके ब्लॉग से। उसके बाद जैसे ही आके वो रोने लग गए तो लोगों को यही लगा कि भाई नेहा की एंगेजमेंट है, सचिन को बुलाया नहीं था, सचिन फिर भी चले गए और वो चीजें वो वहां पे आके रोने लगे। तो वो सिर्फ जो रोना था ना सचिन का, वो एक इतनी चीजों को क्रिएट कर गया। मैंने इस चीज पर भी बोला था कि हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, इसलिए वो आकर माँ से लिपट कर रोने लगे। जब बच्चा बीमार होता है तो उस वक्त वो माँ के पास जाके इमोशनल हो जाता है, ये चीजें नॉर्मल है। अगर मेरे साथ भी ये होती है, मैं भी अपनी माँ के सामने इमोशनल हो जाती हूँ कई बार। पर वहां पर चीजों को किस तरीके से घुमाया गया कि भाई ये तो वहां गया तो उसको भगा दिया, भाई ये तो क्या है, ये तो उससे प्यार करता है, इसको तो दुख हो रहा है कि उसका एंगेजमेंट है इसलिए ये रो रहा है। रियली में उसकी अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ है, अच्छी खासी उसकी जिंदगी है भाई। वो उसको बहन मानता है, बहन का मतलब बहन ही होता है, हमारे हिंदू धर्म में तो बहन ही होता है। लेकिन यहाँ पर इन चीजों को किस तरीके से घुमा दिया गया कि भाई ये तो ये हो गया, ये तो हो गया। इसको कहते हैं उड़ते तीर देना दूसरों को, खम ही खा। मतलब कुछ अच्छा नहीं करना है, हमेशा दूसरों के अंदर बुराई ढूंढकर उन चीजों को घुमा देना है। और ये सिर्फ रिएक्शन चैनल वाले नहीं करते, रिएक्शन चैनल वालों से ज्यादा ये कमेंट सेक्शन में गंदगी की जाती है। तो फिर इन कमेंट सेक्शन वालों की गंदगी को भी फिर साफ किया जाए, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले भी जो कमेंट्स आते हैं ना, उनके ऊपर रिएक्ट करके उन कमेंट्स को गलत बताते हैं कि भाई ऐसे कमेंट को आप इग्नोर करो। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ यही करते हैं काम कि माइंड वॉश करने का काम करते हैं कि इसका माइंड वॉश कर दो, यहाँ से। वो 10 जगह की सेम चीज लिखेंगे ना तो लोगों को लगेगा अरे ये सच होगा, बट ऐसा नहीं है। उसकी नई लाइफ शुरू होने जा रही है, उसको शुरू होने दो भैया। पहले ही क्यों तुम इतना अड़चन लड़ा रहे हो? तुम होते कौन हो ये जजमेंट देने वाले कि वो क्या करता था क्या नहीं करता था? ये साफ दिखता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा ना कि सचिन का और जो नेहा का रिश्ता है वो बहुत पक्का है और वो भाई बहन वाला ही है, वो साफ दिखता है। हमें तो कभी उनकी नजरों में ऐसा गंदा वाला प्यार नहीं दिखा जैसे कि लोगों को दिखता है। पता ही नहीं लोग ऐसे कैसे सोच लेते हैं। फिर चीजें आती है यहाँ पे कि मनीषा को तो सचिन को छोड़ देना चाहिए। रियली आप किसी घर में इतने ज्यादा हो जाओगे कि आप ये डिसाइड कर लोगे? उनके माँ बाप नहीं डिसाइड कर रहे, वो नहीं डिसाइड कर रही, वो रहना चाहती है, वो उससे प्यार करती है, वो आपस में प्यार करते हैं, लेकिन पब्लिक ये डिसाइड करेगी कि छोड़ देना चाहिए भैया। अगर नहीं छोड़ा तो मनीषा गलत है। फिर मनीषा के लिए देखो कितनी नेगेटिविटी आएगी। क्यों छोड़े भाई? है वो क्यों छोड़े किसी के कहने से? उसके बाद में फिर तीसरी एक चीज ये भी आ रही है कि नेहा की तो लव मैरिज है, नेहा की तो ये मैरिज है। घंटा लो तुम दूसरों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। इन सब चीजों पे पहले ही मैं पॉइंट आउट कर चुकी हूँ। 3-4 दिन से लगातार इन चीजों के लिए वीडियो आ रही है, ये चीजें आ रही है। लेकिन जहां पर ये होता है ना कि रिएक्शन चैनल वालों ने बोल दिया, रिएक्शन चैनल भाई हमें हर्ट होती है वो चीजें। मुझे रियली में बुरी लगी ये चीजें कि भाई रिएक्शन चैनल वाले अगर कोई गलत बोल रहा है तो आप उसको तो पॉइंट आउट कर रहे हो कि रिएक्शन चैनल वाले गलत बोले। जो सही बोलता है उसको कभी ये नहीं बोला जाता कि आप सही बोल रहे हो, उसको कभी तारीफ क्यों नहीं की जाती? वो जो आपके लिए खड़ा हो रहा है या किसी के लिए भी खड़ा हो रहा है, भैया हमें तारीफ की जरूरत नहीं है, हम भूखे नहीं है। ये नहीं मैं कहूंगी कि नहीं आप तारीफ करो ये करो, लेकिन आप अगर सबको एक कैटेगरी में लेके देख रहे हो तो हम लोगों को भी फिर उसी कैटेगरी में आ जाता है। हम लोगों के पास भी फिर इस तरीके के उल्टे सीधे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। हम लोगों की वीडियो भी नहीं देखी जाती, बिना मतलब कमेंट करना शुरू कर देते हैं लोग गंदे गंदे। तो ऐसा ना करे। अरे नेहा की लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है या कैसी भी मैरिज है, उस चीज से हमको क्या लेना देना? 4-5 साल उस लड़की ने जिंदगी अकेले काट दी, उसकी लाइफ में खुशियां आ रही है तो उस चीज को आने दो ना। आपको क्या मतलब है उसको किस तरीके की मैरिज है या किस तरीके की मैरिज नहीं है? उससे आपको बेनिफिट होगा या आपको नुकसान होगा? ये चीज आप बताइए। इन्फ्लुएंसर है वो, इसका मतलब आपको कुछ उनसे इन्फ्लुएंस करना चाहिए, ना कि उनकी लाइफ में घुस के कि भाई ये कर दो वो कर दो। इससे तो बिना मतलब की चीजें होगी, उंगली करना होगा। और एक चीज और क्लियर कर दूं, लव मैरिज नहीं है। जिनको ये गलतफहमी हो रही है ना कि लव मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। बकायदा उनके परिवार वालों ने उनको पसंद किया है और बकायदा उनको समझाया गया उस चीज से, और काफी टाइम से ये चीजें हो रही है। और जो इनके क्रिएटर है ना साथ वाले, उन लोगों को भी ये चीजें पता है। सचिन को भी ये चीजें पहले से ही पता है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, उस मतलब तय हो चुकी है ये चीजें। कभी तो सचिन दुखी नहीं दिखा इन चीजों से, जब उन्होंने शादी का फैसला किया जब भी दुखी नहीं दिखा। अब वो जब एंगेजमेंट हो रही है लोगों को दिख रहा है अरे तो दुखी है तो इस वजह से ही होगा। नहीं भाई, वो बीमार है इस वजह से वो दुखी है। तो इन चीजों को ना जोड़े।
और मैं तो यही कहूंगी नेहा से कि वो नेहा का फैसला है, वो किसको बुलाना चाहती है अपनी शादी में, किसको नहीं बुलाना चाहती, वो नेहा का फैसला है। हम लोग या पब्लिक जज करने वाले नहीं होते कि उसको तो बुलाना चाहिए था, उसको तो बुलाना चाहिए था। ठीक है, एक चीज के लिए मान ली कि बुलाना चाहिए था, क्योंकि सचिन ने बहुत किया है नेहा के लिए, बुलाना चाहिए था, वो चीज हम भी कहते हैं। लेकिन जो कंडीशन इनके सामने खड़ी कर दी गई थी उसके हिसाब से नहीं बुलाया, तो वो भी एक बेटर चीज है। अगर बुलाते तो भी अच्छा होता, नहीं बुलाया तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। उन चीजों को समझो, ना कि हर चीजों में खिंचातानी कि भाई ये कर दिया वो कर दिया। फिलहाल एक कम्युनिटी आई है नेहा की, इन्होंने बोला है कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों को कोई और टॉपिक नहीं मिल रहा, सचिन भैया को घर से निकाल दिया हमने, सच में हद है, शर्म करो, बकवास करने से पहले और कुछ लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए, एक औरत होकर औरत पर उंगली उठाना, सारी खबर गलत पहुंचाई जा रही है, सचिन भैया और मुझे लेकर बातें करना बंद करो, पता नहीं हम दोनों के बीच ही पीछे क्यों पड़ रहे हैं सब, सचिन भैया की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक होने दो, अच्छे से सबको सबक सिखाएंगे, लगभग 12 चैनल को हमने स्ट्राइक दे दी है, बाकियों का नंबर भी जल्दी आएगा, सचिन भाई को जितनी जगह है उतनी हमेशा रहेगी, आप लोग चिंता ना करें। तो ये बोला है नेहा आशीष तिवारी ने। आई थिंक अब तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई इन लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जो चीजें हुई है ना वो फैलाई जा रही है जबरदस्ती की। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। अब यहाँ पे नेहा को हेट देना या सचिन को हेट देना, इन लोगों के वजह से एक दूसरे को हेट देना, वो चीजें गलत है, वो चीजें बंद करो, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते कि उसकी वजह से उसे हेट पड़े या उसकी वजह से हेट पड़े, तो मत करो ये चीजें। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।